बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप? तो आज बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेजिटेबल पुलाव। पुलाव खाना किसको पसंद नहीं है। और ये जो पुलाव है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और हम इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और खाने में है ये बहुत ही हेल्थी। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले कुछ खड़ा गर्म मसाला चाहिए होगा, जिसमें हमने ले ली हैं 3 अदद बड़ी इलायचियाँ और 2 छोटे टुकड़े जावित्री के, 3 अदद हमें दालचीनी के पीस चाहिए होंगे, 4 छोटी हरी इलायचियाँ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित और 4 अदद हमें चाहिए होंगे तेज़ पत्ते और 6 से 7 अदद हमें लौंगे चाहिए होंगी। कुकिंग पॉट ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और अब इस खड़े गर्म मसाले को हम इस कुकिंग ऑयल में शामिल कर लेंगे और चंद सेकंड्स के लिए पका लेना है ताकि अच्छी सी खुशबू जो है इन मसालों की आना शुरू हो जाए। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज को ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको सोते कर लेना है। इसका जो कलर है वो हमने चेंज नहीं करना। 2 से 3 मिनट के लिए हमने प्याज को ऑयल में फ्राई कर लिया है और अब हम फ्लेम को लो करके इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है और हल्का सा जो गोल्डन कलर आने तक हम इसको पका लेंगे। और इस वेजिटेबल पुलाव में आप अपनी पसंद से कोई भी सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं। मौसम के लिहाज से मार्केट में जो भी सब्ज़ियां आई हैं वो आप इसमें ऐड करें और ये जो पुलाव है बहुत जल्दी बन जाता है। तो कलर हल्का सा इसको गोल्डन आ चुका है लहसुन अदरक को और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और पानी शामिल करने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और प्याज़ों को थोड़ा सा नरम होने देना है। कुछ सब्जियों को मैंने धोकर और काट कर रख लिया है और गोभी ले ली है तकरीबन 50 ग्राम फूल गोभी और साथ ही हमने काट ली है हरी फलियां तकरीबन 100 ग्राम है और 2 अदद मैंने ले ली है गाजरों को मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है और 4 छोटे साइज़ के आलूओं को छील कर मैंने इनको इस तरह छोटे पीसीस में काट लिया है। और ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं इनको आप अपनी पसंद के मुताबिक इनकी मिकदार को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इस मसाले में हम सबसे पहले आलू ऐड कर लेंगे और आलूओं को हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे क्योंकि जो आलू हैं थोड़ा गलने में टाइम लगाते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हमने आलूओं को पका लिया है और अब हम इसमें जो बाकी हमारे वेजिटेबल्स हैं वो शामिल कर लेंगे। आलू जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और सब्जियां ऐड करने के बाद हमने 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को भी थोड़ा भून लेना है। इससे जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है पुलाव का। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मटर और मेरे पास ये फ्रोज़न मटर है तो ये हम बिल्कुल जब सब्जियां सब डाल के थोड़ी भून लेंगे तो ये हमने आखिर में डालने हैं क्योंकि जो फ्रोज़न मटर होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर हैं तो आपने जब सब्जियां डालनी है उसी के साथ ही अपने मटर को भी ऐड कर लेना है और थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब हमने इसमें शामिल कर लेने हैं चावल और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके और तकरीबन 20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर और फिर उसके बाद इनका जो पानी है वो मैंने ड्रेन कर लिया है और ये मेजरिंग कप से नाप कर मैंने 2 कप लिए हैं। फ्लेम को लो करके इसमें शामिल कर लेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे इसमें सौंफ और 1 टेबलस्पून भरकर ही हम इसमें शामिल कर लेंगे नमक। 4 कप हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे और इसी मेजरिंग कप से मैंने 2 कप चावल लिए थे तो उस हिसाब से जो है पानी को हमने डबल कर लिया है। जिस भी बर्तन में आप चावलों को नापेंगे उसी बर्तन से आपने जो पानी है उसकी मिकदार को डबल कर लेना है।
और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हमने हाई कर देना है। मैंने जब भी घर पर चावल तैयार किए हैं ना, मैंने कभी भी पानी उसमें नाप के नहीं डाला, हमेशा मैंने डाला अंदाजे से, और कभी भी चावल ख़राब नहीं हुए, क्योंकि इंसान को पका पका के एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जो कुकिंग है ना, मेरा पैशन है, और कुकिंग में सारी गेम है आग और पानी की। बस इससे आपको अगर खेलना आ गया है तो मतलब आप ज़बरदस्त किस्म के शेफ हैं। कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये ना हो कि आप आग से खेलना शुरू कर दें। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही थी। तो है अभी हम इसको कवर करके 85% चावलों को हम गलने देंगे, तकरीबन जब तक चावलों को थोड़ा पानी ड्राई हो जाए, और दरमियान में मैं चेक भी करती रहूँगी। तो चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह। और अब हम इस स्टेज पर चावलों को लो फ्लेम पर रख देंगे दम पर, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह क्या बात है, देखें कितने खिले खिले हमारे चावल जो हैं रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बता नहीं सकती हूँ आपको मैं, काश के बता सकती आपको, आप भी यहाँ आकर टेस्ट कर सकते माशाल्लाह। तो चलें फिर इसको हम करते हैं डिश आउट। तो लीजिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल पुलाव हो चुका है रेडी, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार। और आप वेजिटेबल्स के कलर देखें, माशाल्लाह से वैसे के वैसे ही जो कलर है ना इनके बरकरार हैं। और आप इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि ये रेसिपी आपको लगेगी बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।